हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन क्लास करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको ऑटोकैड के 2021 वर्जन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन क्लास में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इसके अलावा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का जो यूज़र इंटरफेस होता है उस चीज़ की जानकारी इंट्रोडक्शन क्लास में ली जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, कैड एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग होता है। कैड सॉफ्टवेयर डेवलप होने से पहले 1978 में इंटरेक्ट नाम का एक कैड सिस्टम बनाया गया था, जो कि उस टाइम माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला पहला कैड सिस्टम था। इंटरेक्ट को लिखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम माइक रिडल था। उन्होंने ही बाद में 1981 में ऑटोडेस्क के संस्थापक जॉन वाकर और डेन ड्रेक के साथ मिलकर के इंटरेक्ट में आगे वर्क करते हुए उसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के रूप में दिसंबर 1982 में लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस को समझते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने से पहले उसके यूज़र इंटरफेस को समझा जाता है, फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर की कमांड्स को सीखा जाता है ताकि आप उस सॉफ्टवेयर में आगे काम कर सकें। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलपर हर साल ऑटोकैड में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करते हुए उसे नए वर्जन के साथ लॉन्च करते रहते हैं। मैं आप सभी को ऑटोकैड के 2021 वर्जन के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताता रहूँगा। अभी तक ऑटोकैड के जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी में ऑटोकैड के कमांड्स को यूज़ करने का तरीका लगभग सेम ही रहता है। किसी किसी कमांड्स में कुछ अलग फीचर ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन कमांड्स को यूज़ करने का तरीका सभी वर्जन में सेम ही रहता है। आपको सिर्फ ऑटोकैड का कमांड सीखना है कि किस तरीके से कमांड को यूज़ किया जाता है और फिर उस कमांड को यूज़ करके आप किस तरीके से ऑटोकैड में ड्राइंग बना पाते हैं। फिलहाल अब मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल वैसे ही ओपन होता है जैसे कि बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं। या तो आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के आइकन पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस तरह का वेलकम स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। हम लोग सबसे पहले इस वेलकम स्क्रीन को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम लोग इस सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का जो वेलकम स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्रिएट वाला पार्ट, एक लर्न वाला पार्ट। लर्न वाले पार्ट के ज़रिए आप ऑटोकैड के अंदर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीखने के लिए वीडियोस स्टोर करके रखे हुए हैं। यहाँ से भी आप ऑनलाइन वीडियोस को देख करके ऑटोकैड सीख सकते हैं। दूसरा पार्ट है क्रिएट वाला। क्रिएट वाले पार्ट के ज़रिए ही आप ऑटोकैड में आगे वर्क करना शुरू करते हैं। क्रिएट वाले पार्ट के 3 सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है गेट स्टार्टेड, दूसरा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है नोटिफिकेशन वाला। सबसे पहले गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन को समझेंगे, उसके बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप गेट स्टार्टेड में देख सकते हैं, स्टार्ट ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एक न्यू पेज के साथ ओपन हो जाएगा। यानी जब भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और एक न्यू पेज के साथ ड्राइंग को बनाना शुरू करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में आपको स्टार्ट ड्राइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू पेज को ओपन करना होगा। यहाँ पे नीचे में टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू पेज के अलग अलग टेम्पलेट्स ऑटोकैड में दिए हुए हैं। बेसिकली टेम्पलेट्स के ज़रिए आप किसी न्यू पेज को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यानी जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो न्यू पेज है वो एक न्यू टेम्पलेट्स के साथ ओपन हो, तो उसी के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। टेम्पलेट्स फाइल के बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊँगा। अभी आपको बस इतना ही जानना है कि ऑटोकैड के टेम्पलेट्स का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो acad.dwt होता है। अब टेम्पलेट्स के नीचे वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे है ओपन फाइल्स। ओपन फाइल्स की मदद से आप ऑटोकैड में उन फाइल्स को ओपन करते हैं जिसको आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। अगर आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कोई ड्राइंग बनाया हुआ है और उसको सेव करके भी रखा हुआ है
और उसको फिर आपको ओपन करना हो तो आप यहाँ से ओपन फाइल्स पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी शीट सेट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और किसी ड्राइंग को आप यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बेसिकली गेट स्टार्टेड के ज़रिए आप न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं या फिर पहले से किसी बने हुए ड्राइंग को ओपन करके उसमें आगे वर्क करते हैं। इसके बाद है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने रिसेंटली ऑटोकैड में जितने भी ड्राइंग को ओपन किया होगा वो सारे ड्राइंग्स आपको यहाँ पे शो होंगे, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट बना हुआ है और अगर आप अपने ऑटोकैड को ऑटोडेस्क अकाउंट से साइन इन किए होंगे तो जब भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और अगर आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड होगा तो आपको ऑटोकैड से रिलेटेड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जितने भी अपडेट होंगे वो सारे आपको नोटिफिकेशन में शो होंगे। अब मैं सीधा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके ऑटोकैड का एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एक न्यू पेज के साथ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं इसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इसी चीज़ को अभी हम लोग बारी बारी से समझेंगे। यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मेन्यू को समझते हैं। यहाँ पे जो आप ऑटोकैड का लोगो देख रहे हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज़ और क्लोज का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। एप्लीकेशन मेन्यू से भी आप न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं, किसी सेव किए हुए फाइल को फिर से ओपन कर सकते हैं, किसी न्यू पेज को सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इस ड्राइंग को यानी इस पेज को क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर सर्च कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप किसी भी कमांड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कमांड का लोकेशन आपको जानना हो कि वो कमांड किस टैब में है, किस मेन्यू में है या किस टूल के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ट्रिम कमांड के बारे में जानना हो तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TRIM। जैसे ही मैंने ट्रिम कमांड यहाँ पे टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि ट्रिम कमांड का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगा है कि ट्रिम कमांड आपको रिबन टैब में होम टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल के अंदर मिलेगा। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रिम कमांड को डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ट्रिम कमांड एक्टिव हो चुका है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर जो सर्च कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ज़रिए किसी कमांड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ कमांड्स दिए हुए हैं जो आपको रेगुलर यूज़ होते हैं ऑटोकैड में। इसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का जो ऑप्शन दे रहा है इसको वर्क स्पेस कहते हैं। अभी जो आप ये स्क्रीन पे कंप्लीट लेआउट देख रहे हैं ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस का यूज़ 2D ड्राइंग को बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप इसके अंदर आएंगे तो इसके अलावा भी आपको दो और वर्क स्पेस मिलेगा। एक है 3D बेसिक, एक है 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग का जो वर्क स्पेस होता है वो 3D ड्राइंग को बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास ऑटोकैड का पुराना वर्जन होगा तो वहाँ पे आपको ऑटोकैड क्लासिक का एक और वर्क स्पेस मिलेगा जिसका वर्क स्पेस आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। बेसिकली वर्क स्पेस में आपको आपके हिसाब से ड्राइंग बनाने के लिए टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसा कि टूल्स अभी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाले वर्क स्पेस में मिलेगा। जैसे ही आप 3D बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये जो वर्क स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 3D बेसिक वाले वर्क स्पेस में आपको सिर्फ वही टूल्स देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ आप 3D में करेंगे। उसी तरह से 3D मॉडलिंग भी है। 3D मॉडलिंग में भी आपको सिर्फ वही टूल्स मिलेगा जिसका यूज़ आप 3D ड्राइंग को बनाने में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 ड्राइंग 1.dwg। इसको कंप्लीट टाइटल बार कहा जाता है। ये जो ऑटोडेस्क है ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम है, 2021 वर्जन का नाम हुआ, ड्राइंग 1 इस शीट का नाम है यानी इस पेज का नाम है ड्राइंग 1। अगर आप इस पेज को किसी नाम से सेव कर देंगे तो वो नाम आपको यहाँ पे शो होगा। और .dwg ऑटोकैड के पेज का एक्सटेंशन फाइल होता है।
इसके बाद नेक्स्ट में आप यहाँ पे टाइप ए कीवर्ड और फ्रेज के ज़रिए अगर आप ऑनलाइन किसी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आप यहाँ पे किसी भी कमांड के बारे में सर्च करेंगे तो उस कमांड का डिटेल आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद है साइन इन का ऑप्शन। अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है और अगर आपने अपने ऑटोकैड को ऑटोडेस्क अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो वो अकाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। इसके जस्ट बाद है ऑटोकैड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप ऑटोकैड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद है ऑटोकैड का ऑफलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन। यहाँ से आप ऑटोकैड के ऑफलाइन हेल्प को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज का ऑप्शन और कट करने का ऑप्शन। यहाँ से आप इस पेज को कट कर सकते हैं या फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पूरे कंप्लीट लेआउट को समझते हैं। इस पूरे कंप्लीट लेआउट को रिबन टैब कहा जाता है, जिसमें ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, एनोटेट टैब है। इसमें अलग अलग कमांड्स आपको अलग अलग टैब में दिए हुए हैं। अब जैसे होम टैब के अंदर आपको ड्रॉ पैनल मिल जाएंगे, जिसके अंदर ड्रॉ करने से रिलेटेड कमांड्स मिलेंगे, मॉडिफाई से रिलेटेड सारे कमांड्स यहाँ पे मिलेंगे। उसी तरह से एनोटेशन पैनल के अंदर आपको डायमेंशनिंग से रिलेटेड सारे कमांड्स मिलेंगे। उसके बाद है लेयर्स। लेयर्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि लेयर्स क्या होता है, इसको ड्राइंग में कैसे यूज़ करते हैं और लेयर्स के ज़रिए आप ड्राइंग कैसे बनाते हैं। उसके बाद है ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, ईटीसी। इस पूरे रिबन टैब को हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये जानना है कि इस पूरे लेआउट को रिबन टैब कहा जाता है। ये होम टैब हुआ, ये इंसर्ट टैब हुआ, ये एनोटेट टैब हुआ। इस तरह से इसको टैब बोलते हैं। और इस टैब के अंदर जो आपको ये अलग अलग पार्ट दिख रहा है इसको पैनल बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं। ये है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका वेलकम स्क्रीन सामने आ जाएगा। फिर से जब आप ड्राइंग 1 पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग 1 का न्यू पेज जिसको हमने ओपन किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। इसको फाइल टैब बोला जाता है। यहाँ से आप चाहें तो और भी ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं और बहुत सारे ड्राइंग में आप एक साथ वर्क भी कर सकते हैं। इसको ऑफ भी किया जा सकता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फाइल टैब को कैसे हाइड करते हैं या फिर फाइल टैब को कैसे शो करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे ड्राइंग 1 में काम करना है तो मैं ड्राइंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग 1 वाला शीट ओपन हो गया। अब अगर मुझे ड्राइंग 2 में वर्क करना है तो मैं यहाँ से ड्राइंग 2 पे क्लिक करता हूँ तो अब ड्राइंग 2 वाला शीट ओपन हो गया। तो इस तरह से आप फाइल टैब्स के ज़रिए बहुत सारे ड्राइंग में एक साथ वर्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं। इसको कहते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोलर। अभी जो ये स्क्रीन है इसका जो व्यू है वो टॉप व्यू है। यहाँ से आप चाहें तो अलग अलग व्यू में जा सकते हैं, जिसका यूज़ बेसिकली 3D में होता है। जैसे मैं यहाँ से SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्क्रीन है वो 3D में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस है। अगर फिर से मुझे 2D में आना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टॉप व्यू में आकर के 2D में वापस आ गया। इसके बगल में है विजुअल स्टाइल। इसका भी यूज़ 3D में होता है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस स्क्रीन को वर्किंग एरिया भी कहा जाता है, ड्राइंग एरिया भी कहा जाता है। इस स्क्रीन पर जो आप 2 क्रॉसिंग लाइन देख रहे हैं इसको क्रॉस हेयर लाइन कहा जाता है। और दोनों क्रॉसिंग लाइन जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो जो बॉक्स जहाँ पे बना हुआ है उसको पिक बॉक्स कहा जाता है। इस क्रॉस हेयर का साइज़ और पिक बॉक्स का साइज़ भी आप अपने अनुसार से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद ये है व्यू क्यूब। ये व्यू क्यूब आपको अपने स्क्रीन का डायरेक्शन बताता रहता है कि अभी आप कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कौन से फेस में वर्क कर रहे हैं। इस व्यू क्यूब का साइज़ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से व्यू क्यूब सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि व्यू क्यूब का साइज़ बढ़ गया है। अब मैं यहाँ से व्यू पोर्ट कंट्रोलर में आकर के फेस का डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि व्यू क्यूब का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। बेसिकली ये जो व्यू क्यूब होता है वो आपके स्क्रीन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अभी आप कौन से फेस में अपने ड्राइंग में वर्क कर रहे हैं। अब मैं फिर से इसको टॉप व्यू कर देता हूँ तो आप वापस से देखेंगे कि व्यू क्यूब में यहाँ पे टॉप शो कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कमांड लाइन। ये जो आप एरिया देख रहे हैं वाइट, जहाँ पे आपको टाइप ए कमांड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको कमांड लाइन कहते हैं। आप जब भी किसी कमांड को यूज़ करते हैं तो आपका ध्यान हमेशा कमांड लाइन में होना चाहिए।
जैसे मैं यहाँ पे सर्किल कमांड को यूज़ करता हूँ, कमांड में टाइप करता हूँ CIRCLE और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सर्किल कमांड से रिलेटेड जो मैसेज है वो कमांड लाइन में आ रहा है। यानी जब भी आप किसी कमांड को यूज़ करेंगे तो आपका ध्यान हमेशा कमांड लाइन में होना चाहिए, क्योंकि कमांड के अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं वो कमांड लाइन के अंदर ही शो होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हैं, इसको यूसीएस आइकन कहा जाता है। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी ये 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें केवल एक्स और वाई एक्सिस है। जैसे ही मैं यहाँ से व्यू पोर्ट कंट्रोलर में आकर के SW आइसोमेट्रिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस आ चुका है। अब ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं फिर से इसको टॉप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वापस से 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जस्ट नीचे आपको मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2 दिख रहा है। ये जो अभी स्क्रीन ओपन है वो मॉडल पेज में है और जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं वो मॉडल पेज में ही बनाते हैं। लेआउट 1 और लेआउट 2 का यूज़ जो होता है ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे कि लेआउट 1 का यूज़ कैसे करेंगे, लेआउट 2 का यूज़ कैसे करेंगे, नया लेआउट कैसे बनाएंगे और लेआउट का पेज कैसे सेटअप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाइए कि लेआउट 1 और लेआउट 2 का यूज़ ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और मॉडल पेज का यूज़ ड्राइंग को बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नीचे में जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसको टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की के ज़रिए किसी कमांड के वर्क को कंट्रोल किया जाता है। इसको भी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो टॉगल की अभी ऑन है वो हाईलाइटेड किया हुआ है। अभी आप स्क्रीन पर जो लाइन देख रहे हैं इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। इसको भी यहीं से ऑन ऑफ किया जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो जाता है। फिर से इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हो जाता है। जब टॉगल की ऑन रहेगा तो वो हाईलाइटेड होगा, जब वो ऑफ रहेगा तो वो हाईलाइटेड नहीं होगा। टॉगल की को आप अपने फंक्शन की के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपके पास ऑटोकैड का पुराना वाला वर्जन होगा तो ये टॉगल की आपको आइकन के रूप में शो होता होगा। इस टॉगल की को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें भी टिक लगा हुआ है वो सारा टॉगल की यहाँ पे शो हो रहा है। आप जिसको चाहे यहाँ से हटा भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ऊपर में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको शो होने लगेगा, जो कि आपके कर्सर के कोऑर्डिनेट वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता रहेगा। आपका कर्सर स्क्रीन पे जैसे ही रोटेट होगा उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट वैल्यू देखने को मिलेगा, एक x, एक y, एक z। z वाला अभी 0 है क्योंकि ये जो अभी ये स्क्रीन है वो 2D है। जैसे ही आप 3D में आएंगे तो यहाँ पे 3D वाला भी कोऑर्डिनेट आपको शो होने लगेगा। इस तरह से यहाँ पे ऑटोकैड का जो यूज़र इंटरफेस का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।